जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंभ महापर्व 2021 में विशेष त्यौहार है। इस वर्ष 2021 में मकर संक्रांति के बाद ये कुंभ महापर्व आरंभ हो जाएगा। मकर संक्रांति को पहला शाही स्नान, दिव्य स्नान आरंभ होगा। इसमें विशेष तौर पर कितने स्नान होंगे, कितने स्नान कहाँ कहाँ होंगे, कब कब होंगे, इन सब बातों का विवेचन करेंगे। कुंभ की महत्ता क्या है, कुंभ को क्यों मनाया जाता है, इन बातों पर चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। जो दर्शक हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ऑल का नोटिफिकेशन क्लिक करें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो आइए चर्चा करते हैं कुंभ महापर्व 2021 हरिद्वार में पड़ने वाला विशेष पर्व है। ये सबसे पहला जो पर्व पड़ेगा यह है मकर संक्रांति को आरंभ होगा। मकर संक्रांति को हर की पौड़ी हरिद्वार में बड़े धूमधाम से बड़े बड़े दिव्य संतों के द्वारा, बड़े बड़े महर्षियों के द्वारा गणेश पूजन, गणेश अर्चन के साथ यह कुंभ महापर्व आरंभ होने वाला है। कुंभ की विशेषता क्या है, कुंभ है क्या चीज? एक घड़ा जिसे आप कलश कहते हैं। अपने घर में जितने भी 16 संस्कार आपके हैं, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, उन सभी में कलश का पूजन होता है, कलश स्थापन होता है। जब आप गृह प्रवेश करते हैं तो अपने घर में एक कलश लेकर जाते हैं, जाकर के विराजमान करते हैं अपने रसोई में। उसी क्रम में आप जितने भी पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं तो उसमें कलश जो है भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव तीनों का स्वरूप है। कहते हैं कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूलौ कुक्षौ तु सर्वे कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा। यानी कि मूल में नारायण, मध्य में भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव तीनों का वास है उस कुंभ में। उस कुंभ की विशेषता, एक घड़े की जो विशेषता है वो पूरे धर्म को सजोए रखी है। जैसे कि आप देखते हैं हमारे वैदिक संस्कृति में कुंभ का स्वरूप 4 स्थानों पर मनाया जाता है। सबसे पहले आपको बताएं हरिद्वार, उसके बाद में गंगा जी का प्रादुर्भाव है, गंगा जी हैं, उसके बाद त्रिवेणी प्रयाग में, उसके बाद उज्जैन क्षिप्रा नदी है, उसके बाद गोदावरी नासिक में है। ऐसे करके आपके कुंभ के 4 स्थान दिव्य हैं। तो पिछले वर्ष पिछले 2018 और 19 के पीरियड में जब पड़ा था तो प्रयाग में पड़ा था, बड़ा धूमधाम से, बड़ा आनंद से साथ मना था। तो हम भी उस कुंभ में गए थे, बड़ा आनंद आता है। आपको हम अपना वहां रहने का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि इतना दिव्य होता है। आप अवश्य ही उस कुंभ में जाकर के अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। सबसे पहले यह जाने कि आप वहां जाकर के क्या करें। सबसे पहले भगवती गंगा, भगवती निर्मल जो जल बह रहा है उसमें स्नान करने के लिए आप जाएं। जाकर के कई बार क्या होता है, आप जब किसी तीर्थ में जाते हैं स्नान करने के लिए तो सबसे पहले आप उस जल में अपने पैर रख देते हैं, यानी घुस जाते हैं सीधे। तो आप सबसे निवेदन है सबसे पहले जाकर के उसको जल में आचमन करें, पवित्रीकरण करें, थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़के आचमन करें, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः। उस प्रकार आचमन करने के बाद प्रणाम करें और तीर्थराज से प्रार्थना करने के बाद, भगवती गंगा माता से प्रार्थना करने के बाद में उसमें प्रवेश करें। उसमें कुल्ला ना करें, वस्त्र ना धोएं, उसमें तेल, शैम्पू, साबुन आदि ना लगाएं, कोई भी वस्त्र उतार करके वहां ना पटकें। कई बार क्या होता है, जब तक कई दर्शक मैंने देखे हैं और अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि आप सरोवर में जाकर के अपने वस्त्रों को छोड़ के जाते हैं कि हमने अपने वस्त्र छोड़ दिए तो हमारा सारा दरिद्र, हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए विस्तार से ना बताने के मैं सूक्ष्म में आपको बताएं कि आपको कुंभ महापर्व इस बार हरिद्वार में पड़ रहा है। सबसे पहले मकर संक्रांति 14 जनवरी को गुरुवार के दिन यह सबसे पहला शाही स्नान हरिद्वार में बड़े हर की पैड़ी पर और पूरे हरिद्वार में बड़े धूमधाम, बड़े बड़े अलग अलग घाटों पर बड़े आनंद के साथ मनाया जाएगा। इसमें बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तत्व ज्ञानी आकर के, देव देवता, मनुष्य, गंधर्व सब आकर के स्नान करते हैं। इसमें साक्षात भगवान भी इस कुंभ पर्व में स्नान करने आते हैं। सूर्य की संक्रांति से यह आरंभ होने वाला है। दूसरा, पौष मास की पूर्णिमा 28 जनवरी को गुरुवार को ही यह दूसरा स्नान रहेगा। उसके बाद तीसरा स्नान मौनी अमावस्या और यह महायोग 11 फरवरी 2021 को गुरुवार के दिन, यह भी गुरुवार पड़ रहा है। देखो कितना संयोग है, गुरुवार 3 बार पड़ रहा है। उसके बाद में यह प्रमुख द्वितीय स्नान रहेगा। उसके बाद में
फाल्गुन संक्रांति 12 फरवरी, यानी कि जब सूर्य कुंभ में जाएंगे 12 फरवरी को शुक्रवार को, तब यह स्नान रहेगा। बसंत पंचमी 16 फरवरी मंगलवार को यह भी स्नान रहेगा। इस दिन माँ भगवती माता सरस्वती का पूजन होता है। यह भी विश्व तृतीय प्रमुख स्नान रहेगा। उसके बाद में आरोग्य रथ सप्तमी यानी कि 19 फरवरी शुक्रवार को। उसके बाद में भीमाष्टमी 20 फरवरी शनिवार को। माघी पूर्णिमा 27 फरवरी शनिवार को। माघी पूर्णिमा 27 फरवरी शनिवार को। उसके बाद में श्री महाशिवरात्रि दिवस 11 मार्च गुरुवार को यह विशेष शाही स्नान कहलाया जाएगा। यह 11 मार्च को गुरुवार के दिन होने वाला है। उसके बाद में फाल्गुन के शनिचरी अमावस्या पड़ेगी 13 मार्च की शनिवार की। उस दिन भी यह दिव्य स्नान रहेगा। चैत्र संक्रांति यानी कि 14 मार्च रविवार को 11वां स्नान रहेगा। उसके बाद में महा विष्णु दिवस रहेगा 20 मार्च को, उस दिन शनिवार का स्नान। उसके बाद में 13वां जो स्नान रहेगा बारुणी पर्व यानी कि 8 और 9 अप्रैल गुरुवार शुक्रवार को यह मनाया जाएगा। चैत्र में सोमवती अमावस्या 12 अप्रैल को जो पड़ेगी, उस दिन भी यह शाही स्नान होगा और ये विशेष शाही स्नान होने वाला है। 15वां चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्र जब आरंभ हो रहे हैं आपके 13 अप्रैल से, उस दिन मंगलवार को यह स्नान रहेगा। उसके बाद में 16 मेष संक्रांति पुण्यकाल 14 अप्रैल को रहेगा। उसके बाद में 16वां स्नान रहा। 17वां स्नान रामनवमी 21 अप्रैल को बुधवार को रहेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म होने वाला है। उसके बाद में 18वां चैत्र पूर्णिमा 27 अप्रैल मंगलवार को रहेगा इस दिन, और यह चतुर्थ स्नान होगा और यह अंतिम शाही स्नान होने वाला है। स्नान तो और भी रहेंगे लेकिन यह शाही स्नान होगा। उसके बाद में बैसाख भौमती अमावस्या 11 मई मंगलवार। अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जयंती 14 मई शुक्रवार। 21वां ज्येष्ठ संक्रांति 14 मई शुक्रवार को और आदिगुरु शंकराचार्य जयंती 17 मई सोमवार को। श्री गंगा जन्म 18 मई मंगलवार को और बैसाख पूर्णिमा 26 मई बुधवार को। इस प्रकार के स्नान रहेंगे। तो इन स्नानों के बाद अगर आपसे कोई स्नान छूट जाता है तो आप उपरोक्त एकादशियां जो पड़ेंगी उन एकादशियों में जाकर के स्नान कर सकते हैं और अपने आनंद और अपने धर्म की रक्षा के लिए। अब हम चर्चा करते हैं कुंभ क्यों मनाया जाता है। ये तो हमने आपको शाही स्नान बताए, अब बताने वाले हैं कुंभ क्यों मनाया जाता है। कुंभ क्यों मनाया जाता है? कुंभ में आत्म कल्याण की भावना से, आत्म चिंतन की भावना से, आत्म शुद्धि की भावना से, हमारे वैदिक संस्कृति में प्राचीन सभ्यता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण चारों वर्णों को, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और आपके वैश्य, इन चारों वर्णों के साथ साथ पूरी धरोहर को, पूरी संस्कृति को एकत्रित करने के लिए इतना बड़ा दिव्य धर्म, इतनी बड़ी संस्कृति को एकत्र रखने के लिए, जोड़ने के लिए आत्म कल्याण की भावना से इस पर्व को मनाया जाता है। इसमें आप गंगा यमुना आदि सरोवर में स्नान करके, पवित्र नदियों का आनंद लेकर के, उसमें अपने जाने अनजाने में जो आपसे पाप हो जाते हैं उनको धोने का यह कार्य होता है। जैसे आप चलते चलते आपसे कई चींटियां मर जाती हैं, ना जाने अनजाने में कई बार आप झूठ बोल देते हैं, जाने कि अनजाने में किए हुए पापों को धोने वाली हैं गंगा जी। मैंने पिछली भी वीडियो में कहा था कि गंगे गंगेत यो रूयात यो जनाम्पि सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोक स गच्छति। गंगा जी में जाने अनजाने में जो हमसे पाप हो जाते हैं